नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले हम जो फ़लाह पाने वाले मोमिन हैं उनकी सिफ़ात ज़िक्र कर रहे थे। फ़लाह का माना आपको बताया जा चुका है कि दुनिया व आखिरत के अंदर कामयाब होना। इसमें जो पहली खूबी थी वो ये थी अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो लोग जो अपनी नमाज को खुशू के साथ अदा करते हैं। और फिर अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, वो लोग जो बेहुदा गुफ्तगू से एराज़ करते हैं, दूर रहते हैं, किनाराकश हो जाते हैं। इन दोनों आयतों की तफसील आपके सामने बयान की जा चुकी है। आज आपके सामने वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, इसकी थोड़ी सी वजाहत करना ज़रूरी समझूँगा। कुरान करीम ने ये तीसरी खूबी ज़िक्र फरमाई है किसी कामयाब मोमिन की, और इसका तर्जुमा है कि जो वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, यानी वो लोग जो ज़कात को अदा करते हैं। ये वो मशहूर ज़कात है जो हम अपने माल में से अदा करते हैं, यानी फ़रीज़ाए ज़कात। और ज़कात का जो माना है वो ये है कि पाक करना। अब इसको ज़कात इसीलिए कहा जाता है कि इसकी अदायगी से हमारा माल पाक हो जाता है। और एक माना बाज़ उलमा इसका ये लेते हैं कि अपने अखलाक को रज़ाइल से पाक करना, नक़ाइस और अयूब से अपने अखलाक को पाक करना ज़कात कहलाता है। अब यहाँ पर उन उलमा के नज़दीक माना यही है कि बेहतरीन लोग वो हैं जो अपने अखलाक को पाक रखते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने जो इसका मशहूर माना है, यानी ज़कात को अदा करना, उसी पे बात करूँगा। ज़कात के बारे में ये बात समझना चाहिए कि इसके जो फ़ायदे हैं कि एक बंदे को बुख़ल की बीमारी होती है, वो बख़ील होता है, और उस कंजूसी के आलम में उसे वअंदल्लाह भी मायूब और वअंदन्नास भी मायूब, यानी अल्लाह की नज़र में भी ये अमल तो मायूब है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नतु क़त्तातुन, कि बुख़ल वाला बंदा जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, कंजूस जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो इंदल्लाह तो मायूब है, इंदन्नास यानी कि लोग भी उसे अच्छा नहीं समझते, बेहतर नहीं समझते। तो वो बंदा जब अल्लाह के इस फ़रीज़े पे अमल करता है और वो अपनी रकम में से ज़कात को अदा करता है, तो उसके अंदर से बुख़ल ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद उसमें चूँकि जब उसकी जेब हरकत में आती है, तो इस हरकत के बाद वो ज़कात के अलावा भी अपने रकम को ख़र्चने की पोजीशन में हो जाता है, तो उसका बुख़ल फ़राखी में बदल जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये अल्लाह पाक के हुक्म की तामील है, अल्लाह पाक की रज़ा भी मिल जाती है, लोग भी उसे अच्छा समझते हैं और अल्लाह की रज़ा भी मिल जाती है। तीसरी बात यह है कि उसको इस ज़कात की अदायगी की वजह से एक गरीब को फ़ायदा पहुंचता है। इसीलिए ये अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ फरमाया कि अग़निया फ़ुक़रा को दें, अच्छे लोग, खाते और पीते लोग गरीबों का हिस्सा करें। तो अब हिस्सा ऐसे ही मुमकिन होगा। अब मैं ये कहा करता हूँ कि अगर इस मुल्क पाकिस्तान या इसके अलावा किसी भी मुल्क के बाशिंदगान अगर अपनी रकम में से ज़कात की अदायगी देना शुरू कर दें, तो ये बात यकीन से कही जा सकती है कि उस मुल्क की गुर्बत ख़त्म हो सकती है। अब हम ज़कात को अदा नहीं करते। अमूमन हमारे पास आने वाले पैसे आते जाते हैं और हम उसको बेलगाम ख़र्चते भी जाते हैं। जब हमसे कोई पूछता है कि भाई आप ज़कात को अदा करते हैं, तो उसका जवाब हम ये देते हैं कि जितनी रकम हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में ख़र्च करते हैं, अलल्ले तलल्ले वग़ैरह को देते हैं, यही तो ज़कात है, हमें ज़कात के अदा करने की क्या ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। असल में लोगों को इसके रकम के ऊपर जो हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, इसके हिसाब का इल्म ही नहीं, लोगों को फ़राइज़ का, वाजिबात का, सुनन का, इसका एहतमाम, उसका अंदाज़ा ही नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है कि हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं। इन मसाइल से नावाकिफ़ियत की वजह से वो
ज़कात की फ़र्ज़ियत को नहीं समझ पाते, और यही नुकसान की बात है। असल बात यह है कि इन मसाइल को समझना चाहिए। हालांकि ज़कात फ़र्ज़ है, किन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है? जो साहिब निसाब हो। अब साहिब निसाब कितना है, कौन है साहिब निसाब, इसकी मिक़दार क्या है? तो इसकी मिक़दार ये है कि वो उसके पास नक़दी यानी कि नक़द रकम, माल तिजारत, सोना और चांदी, अगर ये तमाम चीज़ें इस मिक़दार में हों कि अगर इनको जमा कर लिया जाए तो उसकी जो जमा है वो 52.5 तोले चांदी तक पहुंच जाए। अगर वो 52.5 तोले चांदी का मालिक होगा तो वो साहिब निसाब होगा। 52.5 तोले चांदी आज के दौर में जो इसकी कीमत है वो फ़ी तोला चांदी 700 रुपया है। अब इस 700 को अगर हम 52.5 से ज़रब दे दें तो उसका जो नतीजा निकलेगा वो 37,000 रुपया या इससे कुछ कम रकम मालूम होगी। अब जो आज के दौर में यानी कि 2017 में अगर कोई बंदा 37,000 रुपये का मालिक है तो वो साहिब निसाब है। अब जो बंदा 37,000 रुपये का मालिक होगा वो अपनी रकम में से ज़कात को अदा करेगा। ये बात ज़हन नशीन फरमा लें कि ये रकम वो है कि जो ज़रूरत से ज़ायद हो, जो ज़रूरत असलियत से ज़ायद हो, जो घर में रूटीन की ज़रूरियात हैं उनसे उस रकम को निकाल कर, हाँ, और जो आपके ऊपर कर्ज़ है उस कर्ज़ की रकम को निकाल कर उसे मिनहा करके मालूम किया जाए कि आपके पास बची हुई रकम 37,000 रुपये बनती है। अगर बनती है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। और ज़रूरत से क्या मुराद है? इस रकम के ऊपर 1 साल का गुज़रना भी लाज़मी है। और इसके अलावा ज़रूरत से क्या मुराद है? तो ज़रूरत के मतलब और मानी को समझना चाहिए। वो ये है कि आपके पास ज़रूरत की गाड़ी है, उस पर ज़कात नहीं है। आपके पास ज़रूरत के लिए अपना घर है, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। आपके पास ज़रूरत का लिबास है, इसके ऊपर ज़कात नहीं है। आपके पास ज़रूरत के लिए कुर्सियाँ हैं, आपके पास ज़रूरत के लिए डबल बेड हैं, चारपाइयाँ हैं, घर के अंदर मुख्तलिफ़ प्लेट हैं, ज़रूरत की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये तमाम की तमाम वो चीज़ें हैं जो ज़रूरत की चीज़ें कहलाती हैं। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि मेरे पास रकम तो है लेकिन वो मेरी ज़रूरत की है। जब पूछा जाता है कि वो ज़रूरत क्या है तो मालूम पड़ता है कि ये मेरी बच्ची की जहेज़ के लिए रखी हुई रकम है। तो आप अगर अपने घर में जहेज़ की रखी हुई रकम को उसमें से ज़कात को अदा नहीं करेंगे तो ये इंदल्लाह जुर्म है। वो रकम ज़रूरत की रकम नहीं कहलाई जाती जब तक कि उस पर जहेज़ का सामान ना आ जाए। अगर वो सामान भी ज़रूरत का हो तो उस पर ज़कात नहीं होगी। या अगर कोई ये कहे कि मेरे पास रकम मौजूद है लेकिन वो मैंने हज के लिए रखी हुई है कि मैं उस पर हज करूँगा, जो कि एक ज़रूरत है, तो ये भी गलत बात है। आपके पास नक़द रकम अगर उस शक्ल में मौजूद है जो आपने जहेज़ के लिए रखा हुआ है या जो रकम आपने हज के लिए रखी हुई है तो उसके ऊपर भी ज़कात का अदा करना लाजिम है। कोई रकम जो आप गाड़ी के लिए रखते हैं उसके ऊपर भी ज़कात लाजिम है। वो रकम जो आप मकान के लिए रखते हैं उसके ऊपर भी ज़कात लाजिम है। आपके पास नक़द रकम जो ज़रूरत से ज़्यादा होगी, ज़रूरत असलियत से ज़्यादा होगी, उसके ऊपर ज़कात लाजिम होगा। मोहतरम नाज़रीन, हमारी सोच अगर ये हो कि हम ज़कात को अदा करेंगे हमारा पैसा कम हो जाएगा, ये गलत तसव्वुर है। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई ज़कात अदा करने वाला फ़कीर बन चुका हो। कोई फ़कीर नहीं बनता। ये वो रकम नहीं है कि जो आपकी रकम को कम कर दे, आपको तावान दे दे। याद रखें, जो इस्लामी उसूलों पे कारबंद रहता है वो हमेशा नफ़ा का सौदा करता है, उसे नफ़ा होता है। और जो इंदल्लाह जुर्म वाली चीज़ों को इख्तियार करता है, जिन चीज़ों से हमें रोका हुआ है, तो उनमें नुकसान होता है। हमारी नज़र ये है कि ज़कात से रकम कम होती है और सूद से रकम बढ़ती है। सच ये है कि ज़कात से अल्लाह माल में बरकत अता फ़रमाते हैं और सूद से
तावान और नुकसानात उठाने पड़ते हैं, लेकिन ये वो बीना देखता है, ये वो साहिब नज़र देखता है जिसे अपने मामूलात नज़र आ रहे होते हैं। ये जो आए रोज़ की आफ़तों का हम शिकार हैं, शायद ये हमारे उन्हीं सूदी मामलात की वजह से हैं कि जिस पे हमारी नज़र नहीं होती, लेकिन अल्लाह किसी न किसी तरीक़े से हमें नुकसान दे के वो रकम हमसे वसूल कर रहा होता है। वो मुख्तलिफ़ सूरतों में हमसे निकल रही होती है, और ज़कात को अदा करने वाला कितना खुशहाल होता है, ये बात इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन अभी जो थोड़ी सी वजाहत है वो ये है कि ये इतनी सारी रकम नहीं है कि जिससे हम फ़कीर और गरीब बन जाएंगे। 1000 रुपये में 25 रुपये की अदायगी कितनी मुश्किल है। 40,000 रुपये में 1000 रुपये की अदायगी कितनी मुश्किल है। यानी कि 1000 रुपये में 25 रुपया ज़कात है, और 40,000 रुपये के अगर हम मालिक हैं तो उसमें सिर्फ़ 1000 रुपया ज़कात है। तो इसकी अदायगी हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, हम पर कोई भारी नहीं। अल्लाह का हक़ भी अदा हो जाता है, बंदों का हक़ भी अदा हो जाता है, और हमसे बुख़ल भी ख़त्म हो जाता है। हमारे माल में बरकत भी आ जाती है, हमारे माल की सफाई भी हो जाती है। हम अल्लाह के महबूब हो जाते हैं, अल्लाह हमारा महबूब हो जाता है। हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा अल्लाह से और अल्लाह का हमसे कितना लगाव है। अल्लाह हमें इस्लामी तालीमात पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आज इसी पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।